Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwash Sharda Public School, Pune. Welcome in computer class, beta. My dear student, in our last class, we have started the revision of our syllabus, and we start from the first chapter, and today we will continue the same chapter. And बच्चे, लास्ट क्लास तक हमने ई पार्ट किया था और अब हम जो पार्ट करेंगे वो है आपका एफ और जी पार्ट। एफ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग। आपने इनको डिस्क्राइब करना है, एक तो नेटवर्क और एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेटे अपनी बुक का पेज नंबर 5 और 6 ओपन करो। 5 पेज और 6 पेज ओपन कीजिए। देखिए, अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद वन अनदर। जो नेटवर्क होता है एक ग्रुप होता है डिवाइसेस का जो एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। जैसे आपके घर में जो केबल आती है, या आपका जो टेलीविज़न नेटवर्क है, या आपके जो टेलीफोन नेटवर्क है, वो किसके एग्जाम्पल है? नेटवर्क के। उनको आपस में जोड़ा गया है ना, तभी तो आप टेलीफोन पे बात कर पाते हो। और केबल नेटवर्क भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। दूसरा था आपका कंप्यूटर नेटवर्क, वो है पेज नंबर 6 के ऊपर। बेटा पेज नंबर 6 ओपन कीजिए, इसमें है कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस नोन एज कंप्यूटर कंपोनेंट कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन होता है कंप्यूटर का और उन पेरिफेरल डिवाइसेस का। पेरिफेरल मतलब बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट के अंदर आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट के अंदर आपका प्रिंटर और मॉनिटर हो गया। उनको जोड़ा जाता है कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा, किसी लिंक के थ्रू, उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर का नेटवर्क। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेज नंबर 5 और 6 पे था कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। लैन और वैन के बीच में डिफ्रेंशिएट करवाना है। बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन राइट करवाया था, तो अब मैं आपको बता रही हूँ, राइट किया हुआ ये क्वेश्चन है। इसके अंदर बेटा आपको लैन और वैन का डिफरेंस बताना है। तो इसके अंदर जो आपको पहली की करवाई थी, दूसरा लैन और सेकंड थर्ड कॉलम में था वैन। सबसे पहले डेफिनेशन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओनरशिप यानी कि इन दोनों नेटवर्क का मालिक कौन है, कौन सी कंपनी है। लैन जो है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और वैन जो है वो प्राइवेट भी बना सकती है और पब्लिक भी बना सकती है। ठीक है बेटा। स्पीड, अब मतलब कि किस स्पीड से हमारा नेट चलता है। लैन की जो स्पीड होती है वो हाई होती है, वैन की स्पीड जो होती है वो लो होती है लैन से। क्योंकि लैन जो होता है वो छोटे से एरिया में होता है और वैन पूरी सिटी में होता है, सॉरी वर्ल्ड वाइड होता है बेटा, पूरे मतलब संसार में। डिले, नेटवर्क प्रोपोगेशन डिले बहुत ही कम होता है। नेटवर्क छोटा है तो डिले भी कम होगा, इसमें मतलब कि ज़्यादा होगा वैन में, क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। कंजेशन, लैन हैज़ लो कंजेशन एज कम्पेयर टू वैन। कंजेशन का मतलब होता है कि बिजी, यानी कि डाटा आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें तो लगेगा कम क्योंकि छोटा नेटवर्क है, इसमें लगेगा ज़्यादा क्योंकि बड़ा नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में जाने के लिए टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंस। इसकी फॉल्ट टॉलरेंस पावर भी हाई होती है, इसकी लो होती है। क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस मतलब बेटा कि फॉल्ट को सहना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको लैन सह सकता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस शॉर्ट होता है। सबसे बड़ी एडवांटेज लैन की ये है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। वैन पूरा वर्ल्ड वाइड होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट नोट लिखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे टू इस्टेब्लिश ए नेटवर्क। पेज नंबर 9 के ऊपर है बेटा इसका आंसर। तो अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। इसमें है आपकी ये कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर। एक होता है कंप्यूटर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जॉब होती है नेटवर्क में वो होती है कंप्यूटर को लिंक करना। जब कंप्यूटर लिंक होते हैं तभी लोग कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंप्यूटर आपने लिंक करवाए हैं वो सेम टाइप के हों, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे IBM कॉम्पिटेबल भी हो सकता है और मैनितोश भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका केबल्स।
केबल वो वायर होती हैं जो कंप्यूटर को और रिसोर्सेज यानी कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को अटैच करती हैं। तो अलग अलग टाइप की केबल यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का नेटवर्क बनाया और कितने साइज़ का नेटवर्क बनाया है। नेक्स्ट है कनेक्टर, जो दो कंप्यूटर को जोड़ता है उसे बोलते हैं हम कनेक्टर। नेक्स्ट है इंटरफेस कार्ड, हमें एक एनआईसी इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है। ये एक डिवाइस होता है जो केबल को कंप्यूटर के साथ अटैच करता है। देखो बेटा पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, ये आपकी केबल्स हैं, ये कनेक्टर्स हैं और ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये कंप्यूटर के अंदर ही आजकल तो इनबिल्ट आने लग गया, पहले अलग आता था, लगाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एटलीस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आर नेटवर्क। ये है आपका पेज नंबर 7 पे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन कीजिए बेटा। ये देखिए नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेटवर्क जो के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। नेटवर्क से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है और बहुत सारे। देखिए एज ऑफ एक्सेस, जब नेटवर्क पे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं सेंट्रल कंप्यूटर पे, ठीक है बेटा, तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है सेंट्रल कंप्यूटर पे, उसे लोगों के द्वारा उस पर काम करना और उसे मैनेज करना ईजी हो सकता है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन डाल ली और बाकी जितने भी सेंट्रल कंप्यूटर के साथ अटैच हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो ईजी एक्सेस हो गया। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम, जो नेटवर्क होता है उसके डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, तो वो अलो करता है कि जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो मोडेम के थ्रू कंप्यूटर के नेटवर्क से अटैच हो जाएं। तो इसी कारण जो नेटवर्क के द्वारा जो लोग घर बैठे हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटर जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है वो इक्विपमेंट भी शेयर कर सकता है, जैसे प्रिंटर और हार्ड ड्राइव्स। जैसे बेटा मान लीजिए एक कंप्यूटर के पास अपना प्रिंटर है, तो सभी कंप्यूटर को प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी का प्रिंटर यूज़ करके अपना प्रिंट आउट दे सकते हैं। प्रिंट कमांड देंगे, वहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा और वहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो पेज नंबर 12 और 13 इसका आंसर है। तो अपनी बुक में पेज नंबर 12 और 13 ओपन कीजिए। पेज नंबर 12 स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, एक सेंट्रल होता है, बाकी सारे इसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये जो स्विच है ये सेंट्रल कंप्यूटर है और बाकी जो ये 5 कंप्यूटर हैं वो इसके साथ अटैच किए गए हैं। इसके साथ एडवांटेजेस क्या है, एक तो इसकी कॉस्ट कम आती है, मतलब इस जब सेटअप को लगाते हैं तो कॉस्ट बहुत ही कम पाती है। इसमें दूसरा पोर्शन ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया, मान लो कंप्यूटर 1 फेल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो चारों कंप्यूटर वर्क करते रहेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है अब इसके अंदर, इसमें यह है कि अगर आपका सेंट्रल स्विच फेल हो गया तो कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी के साथ सभी अटैच हैं। अगर यही फेल हो गया तो बाकी काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है, ये सारे एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। ये ज़्यादा रिलायबल है स्टार टोपोलॉजी से। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको कंट्रोल करना जो है ना, वो जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इजी नहीं है। और अगर एक नोड फेल होगी, यानी कि एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, तो सारा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये भी इससे अटैच है, ये भी इससे अटैच है। ये इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा तो ये इसको नहीं देगा, तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट थी आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या है, एक तो इसको सेटअप करना इजी है, क्योंकि देखिए बेटा ये है बस, इसके दोनों साइड से कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। एक अगर आपकी एक नोड फेल हो गई तो बाकी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे स्टार पे नहीं पड़ता। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंज करने के लिए, यानी कि जैसे बेटा हमारी बस के अंदर एक बार बस के अंदर जितनी सीटें बन गई, हम दोबारा सीट नहीं लगा सकते बस के अंदर, क्योंकि साइज डिसाइड हो जाता है। इसमें 42 सीट्स आएंगी तो उतनी ही आएंगी, उसके बाद सीट एडजस्टमेंट नहीं होती। लेकिन स्टार और रिंग के अंदर हम साइज बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें हम साइज को बढ़ा या घटा नहीं सकते, जो फिक्स हो गया वही हो गया। और अगर एक जो सिग्नल है बस के ऊपर, वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि वो रिसीवर तक पहुंच सके। मान लीजिए फर्स्ट वाले ने सिग्नल दिया लास्ट वाले को,
ये तो 4 ही कंप्यूटर अटैच है, मान लो 15 कंप्यूटर अटैच है, इसने इसको इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका सिग्नल इतना हाई होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँच सके। तो बेटा आज जो ये है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर का चैप्टर था, जो दोनों लास्ट वीडियो हैं, आज वाली भी और पीछे वाली भी, ये लेसन के क्वेश्चन आंसर पे हैं, आपको अच्छे से इनको लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।